Hello, व्हाट्स योर नेम? Vinayak. विनायक. सो व्हाट डू यू डू विनायक? I'm a UPSC aspirant. और कितना टाइम हो गया यूपीएससी की तैयारी करते हुए? फ्रेशर हूँ, फर्स्ट ईयर ही है मेरा. दिस इज योर फर्स्ट ईयर. अच्छा विनायक, अच्छा आपको पता होगा जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो अभी अमेंडमेंट्स हुए हैं, बहुत चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा आपने पढ़ा, उस पर देखा कुछ? हाँ जी, पढ़ा तो है मैंने. इसका ड्राफ्ट थोड़ा बहुत आया है तो उसकी न्यूज़ पढ़ी है. 54 पेज का एक ड्राफ्ट आया है, तो उसको मैं लुकआउट नहीं किया हूँ, बट पेरिफेरीज आई नो. पेरिफेरी आपने ऊपर से देख ली, जो जो चीज़ें मेन पॉइंट्स. तो क्या लगता है आपको, डू यू सपोर्ट दैट अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सपोर्ट करते हो, या बिल्कुल अपोज कर रहे हो, या बिल्कुल ठीक है? क्या लगता है आपका, क्या व्यू है? काफ़ी इवॉल्विंग नेशनल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी है कि इसमें हमने स्टार्टिंग फ्रॉम द एजुकेशन, मतलब लोअर लेवल शुरू किया हमने. पहले होता क्या था कि एज 3 to 6 वो आते थे, चाइल्ड मिनिस्ट्री के अंदर आते थे. पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आते थे वो. तो अब उसको हमने होलसम कवर अप किया है. तो एज 3 से लेके एज 8 तक हम उसको प्राइमरी डेवलप करेंगे. उनकी मतलब कैसी स्किल्स होना चाहिए, जो बेसिक स्किल्स बच्चे की होती हैं, जो डेवलप नहीं हो पाती हैं. बीइंग अगर कोई छोटा बच्चा कोई बहुत छोटे स्कूल में पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, या आंगनवाड़ी में पढ़ रहा है, तो वहाँ मोस्टली वो फोकस करते थे न्यूट्रिशन पे. छोटे बच्चे के ऊपर सिर्फ न्यूट्रिशन फोकस होता था कि मिड डे मील पे जाओ, खाना खाओ और वापस आ जाओ. मोटर स्किल्स वगैरह पे नहीं हो पाता. हाँ, और नहीं होता था. तो अब उसको करेंगे, क्योंकि जो स्किल जो अभी जो नेशनल पॉलिसी आई है, पहले 10+2 होता था वो, अब उसको कर दिया है 5+3+3+4. एम आई करेक्ट? राइट. या तो उस पर हो क्या रहा है कि 4 हमने डिवीजन बना दिए गए हैं. एक प्राइमरी हो गया, एक मिडिल हो गया, एक सेकेंडरी हो गया. एंड विच वाज द फर्स्ट वन? पहले का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बट आई नो इतना कि वो 5 साल का है. अभी जो आ गया कि एजुकेशन, जैसे आप साइंस ले रहे हो, साइंस के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, पॉलिटिकल पढ़ सकते हो, कितना सही लग रहा है आपको ये? हाँ, ये काफ़ी अच्छा ये है, क्योंकि 10th के बाद एक डिस्क्रिप्शन सेट हो जाता था कि जो बच्चा टॉपर है यार हमेशा साइंस ही लेगा वो, और जो बिलो एवरेज है तो आर्ट्स से लेगा हमेशा. दिस इज अ स्टीरियोटाइप जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बना हुआ है, तो ये थोड़ा ब्रेक होगा. हाँ, ये स्टीरियोटाइपिंग ब्रेक होगी, जिससे होगा कि जो बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है तो वो उस पार्ट को भी ऑप्ट करके पढ़ सकता है. तो ये काफ़ी इवॉल्विंग चीज़ हो जाएगी. आपको लगता है कि आपके टाइम पे अगर ये चीज़ होती तो आप भी कुछ ऐसे ही करते? कौन सी फील्ड से आप ऐसे? मैं तो ऑब्वियसली साइंस फील्ड का हूँ. साइंस, अगर आपको जो ऑप्शन मिलता कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं साइंस के साथ? उस टाइम मैं मोस्टली थोड़ा हिस्ट्री ऑप्ट करता, क्योंकि अभी जब हिस्ट्री पढ़ रहे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी रही है वो. लास्ट भी है सिलेबस, फास्ट भी है और एनसीईआरटी तो मस्ट है. मस्ट है ही वो. तो उस टाइम अगर ऑप्शन होता था, आई प्रेफर गो हिस्ट्री इन माई ऑप्शनल्स. एंड व्हाट डू यू हैव टू से? वो कह रहे हैं कि हम साल में या 6 महीने में 10 दिन हम ऐसे रखेंगे बच्चों की जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग होगी, प्लम्बिंग, कारपेंट्री, इलेक्ट्रिशियन, जो भी. क्या लगता है आपको ये चीज़ स्किल इंडिया को आगे बढ़ाने की चीज़ है? मतलब हाँ, काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अभी स्किल इंडिया देखा जाए तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जो लोग 12th पास हैं या जो मिड डे ड्रॉप आउट है, वो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं. अगर हम शुरुआत से बच्चों को इनकलकेट करेंगे स्किल्स, तो आगे जाके काफ़ी बेटर होगा कि अलग से हमको कोई प्रोग्राम नहीं लॉन्च करना पड़ेगा उनको स्किल करने के लिए. एंड दिस इज़ लाइक जैसे हम कॉर्पोरेट में चले जाते हैं, कोई अपना इंजीनियरिंग करके, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करके कॉर्पोरेट चला गया, कभी होता है कि कंपनी शट डाउन हो गई, रिसेशन आ गया. ऐसा भी होता है कि कला बच्चे के हाथ में हो कि वो अब कम से कम एम्प्लॉयबल हो जाए. हाँ श्योर. अभी पहले क्या था ना कि जैसे कोई बच्चा कॉर्पोरेट में गया है, कोई भी फील्ड का इंजीनियरिंग ऑप्ट कर रहा है, वो एनीवे जा रहा है, IT सेक्टर में है वो. और अब क्या है, रिसेशन आने, तो मतलब अब जो मोस्टली कंपनी ले ऑफ कर रही हैं, तो अगर किसी के पास खुद की स्किल्स होगी तो वो अपने पैशन के थ्रू, अपने जो उसके इंटरेस्ट हैं उसके थ्रू कुछ अपना भी काम कर सकता है, या फ्रीलांस कर सकता है, या अदर ऑप्शंस को चूज़ कर सकता है वो. तो वो बेटर होगा अब तो. और जो हमारा भी ग्रेजुएशन 4 ईयर का कह रहे हैं इम्प्लीमेंट होगा, तो 4 ईयर हो जाएगा. बेसिकली जर्मनी, यूरोप वगैरह में ये कॉन्सेप्ट चलता है. MA 1 साल की, MPhil खत्म, फिर डायरेक्ट यू कैन गो टू द PhD. वो कहाँ तक ठीक लग रहा है आपको? इससे एक प्रॉफिट ये है कि बीइंग इन द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन, अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट हो जाता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा. अगर सेकंड ईयर ड्रॉप आउट हो जाता है तो उसको डिप्लोमा मिल सकता है. थर्ड ईयर में नॉर्मल डिग्री, और फोर्थ ईयर में उसको एक रिसर्च का मिलेगा, जिससे वो डायरेक्टली PhD या मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकता है. तो एक काफ़ी होलसम इसमें डिवीज़न बना के रखा हुआ है कि आप कहीं भी ड्रॉप आउट करते हो तो आपका वो ईयर वेस्ट नहीं होगा. और प्लस इसमें एक उनने वो कर दिया है क्रेडिट सिस्टम, कि आप जितने साल तक पढ़ रहे हो आपके कुछ क्रेडिट्स ऐड होंगे, और फिर जब आप कभी ड्रॉप आउट हो जाते हो किसी कारणवश, फाइनेंशियल या कुछ भी रीज़न, ईयर बैक नहीं हो पाए, हाँ, तो कभी आप जैसे आप ड्रॉप आउट हुए तो आप अगले 10 साल बाद आके भी कंटिन्यू कर सकते हो उसी पॉइंट से. तो ये सबसे प्लस पॉइंट ये है वो कह रहे हैं कि अभी हम बताएंगे कितने साल में आप आ सकते हो, अभी डिफाइन नहीं करा उन्होंने, पर बताएंगे वो. एक विजन है, क्या है, एग्जाम्पल है कि आप कभी भी ड्रॉप आउट होते हो तो आप कभी भी आके ज्वाइन कर सकते हो उसको, और वहीं से डिग्री कंप्लीट कर सकते हो. दिस इज अ गुड थिंग यार, राइट. प्लस पॉइंट है कि बच्चे, किसी भी बंदे का ईयर ड्रॉप कभी वेस्ट नहीं जाएगा. अगर 2 साल बाद उसने ड्रॉप कर दिया, उसके 2 साल कभी वेस्ट नहीं होंगे वो. सो यू आर 90 किड, राइट? कौन सी ईयर में आपका डेट ऑफ बर्थ? 90s. फिर एजुकेशन पॉलिसी शायद उस टाइम होती, आपको क्या लगता है 90s में एजुकेशन पॉलिसी होती तो ज़्यादा सही रहता हमारे लिए? सर, ज़्यादा सही तो रहता, क्योंकि अब हमारा दिमाग काफ़ी ओपन हो चुका है. बट पहले के टाइम पे अगर देखा जाए तो उस टाइम जिन लोगों ने पॉलिसी फॉर्म करी थी, उस टाइम से वो भी कई हद तक ठीक थे. जब पॉलिसी आगे बढ़ती जाती है तो हम धीरे धीरे हमको फ्लॉस पता चलते हैं कि किस पॉलिसी में क्या फ्लॉस है. तो डेफिनेटली जो 1989 जो पॉलिसी आई थी, उस टाइम उसको एनालाइज और इवॉल्व करने में इतना समय लगा है, वो डेफिनेटली ठीक समय है.
लेकिन अब सही बात है कि अब उसको चेंज करने की ज़रूरत थी, जो कि चेंज करने वाली हो गई है, तो इट्स बेटर। मतलब पहली पॉलिसी बहुत बेकार नहीं थी, उस टाइम के हिसाब से वो ओके थी, बट इवॉल्व करना ज़रूरी है।